नमस्कार दर्शकों, द स्टैंडर्ड स्टूडियो से मैं संज्ञा मिश्रा। आइए दिखाते हैं आपको जनपद अंबेडकर नगर की प्रमुख खबरें। भाजपा के जलालपुर विधानसभा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आर शुक्ला ने जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। जनरल बिपिन रावत के जाने को उन्होंने देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताते हुए देश के दुश्मनों पर कड़ा प्रहार किया है। सीडीएस बिपिन रावत का इस तरह से अचानक हेलीकॉप्टर दुर्घटना मारा जाना हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हमारे देश ने एक इंटेलिजेंट और बहादुर योद्धा अधिकारी खो दिया। इस वक्त जो है इनका जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त हमारा देश दो तरफ से दुश्मनों ऐसे से घिरा हुआ है जिनकी नीयत हमेशा हमारे देश पर कब्जा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। इसलिए ये हमारे देश के लिए सबसे अपूरणीय क्षति मानी जाएगी देश के लिए। ठीक है, हम उनके श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय में जनपद न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्र की अध्यक्षता में मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीपार्थन एवं पुष्पार्चन कर रत्नेश त्रिपाठी एवं सचिव वित्त सेवा प्राधिकरण प्रियंका सिंह की उपस्थिति में हुआ। इसी क्रम में कई लंबित पड़े विवादों का निस्तारण किया गया तथा जनपद न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्र ने लगाए गए लोक अदालत का किया निरीक्षण। जनपद न्यायाधीश ने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए दिखाते हैं आपको उनके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले आने की उम्मीद है और इससे किस प्रकार की राहत मिलेगी? देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर केसों का निस्तारण होता है। इसमें कई तरीके के केसेस जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट, क्रिमिनल केसेस जो पेटी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नेचर के हैं, मैट्रिमोनियल केस जो पारिवारिक झगड़ों के मामले हैं, रेवेन्यू के केसेस, बैंक के केसेस, एनआई एक्ट के केसेस और भी इस टाइप के केसेस का इसमें टेकअप किया जाता है और जिसमें सुलह समझौते के आधार पर इनका निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लाभ ये हैं कि इसमें दोनों पक्षकार, चूँकि सुलह समझौते से मुकदमे का निस्तारण होता है तो कोई पक्ष इसमें हारता नहीं है, दोनों पक्षों की जीत होती है। उनकी जो कोर्ट फीस है वो उनको रिटर्न हो जाती है। इन केसेस के कोई अपील या रिवीजन नहीं होता है, तो ये अंतिमतः निस्तारण हो जाता है मुकदमे का। जो आज जानते हैं आप लोग की जो लंबी मुकदमेबाजी होती है तो उसका एक अंत होता है। आज की लोक अदालत में कुछ बहुत ही प्राचीन केसेस, जैसे सिविल जज के यहाँ से एक 1985 का केस डिस्पोज हुआ है। अब आप इससे सोचिए कि सन 85 के केस का एक निस्तारण हुआ, एक 93 का, एक 1995 के सिविल नेचर के केसेस का डिस्पोजल हुआ है। आज लोक अदालत में हम लोगों ने करीबन 40,000 केसेस लगाए थे, जिसमें से उम्मीद है कि 25,000 से अधिक केसेस का हम लोग निस्तारण करेंगे। तो आप लोग से यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि इसमें लोगों से कहिए कि बढ़ चढ़ के भाग लें और इसमें अधिकतम निस्तारण कराने का प्रयास करें। फैमिली कोर्ट के केसेस में भी हम लोगों ने 5 जोड़े ऐसे हैं कि जिन्हों की विदाई हो रही है, जो परिवार अलग हो गए थे, फिर से एकजुट होकर एक साथ अपना वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करेंगे। तो ये लोक अदालत की सफलता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार हो और जिससे अधिक से अधिक इसको सफल बनाया जा सके। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने भियाओं के अंतर्गत राजकीय धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। जनपद के 4 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 230 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने गोविंद साहब मेले का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिया कि मेले में आए हुए व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे।